माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ आज बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस की जो रिजल्ट की थोड़ी अपडेट देने वाला हूं भाई। सभी के लिए बहुत बड़ी दुख खबरी कह सकता हूं कि हरियाणा पुलिस की जो सिपाही भर्ती की जो प्रक्रिया है 6000 पदों की भर्ती का रिजल्ट है 4 अक्टूबर के बाद निकलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि भाई जो मुख्यमंत्री का आरोप है कि कांग्रेस एक भर्ती को रोका गैंग बना रखा है, हम भर्ती निकालते तो वे कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते हैं भाई। कि इनका कहना है कि भाई जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है बेशक कुछ 57 ग्रुप से रिलेटेड हो, बेशक एक दो ग्रुप जो 4 अक्टूबर के बाद ही रिजल्ट निकालेंगे। ये देख लो भाई, पढ़ लो। सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि पुलिस की भर्ती की चल रही भर्ती का रिजल्ट 4 अक्टूबर के बाद ही जारी होगा। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया कि भाई चुनाव एचएससी ने भर्ती के जो फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले ही जो आंतरिक रिजल्ट है जारी करने की अनुमति भी मांगी है। और भाई जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड अनुमति भी मांगी गई है। और एचएससी ने पहले चल रही भर्तियों में जो रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। पंकज अग्रवाल दैनिक सवेरा में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं पंकज अग्रवाल ने पूछा कि एचएससी और एचपीएससी की चल रही भर्तियों में रिजल्ट आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान घोषित किए जा सकते हैं। जो सीएमओ ने जवाब दिया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो सीईटी से संबंधित भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी कर रखी है और भर्तियों में 2023 से चल रही हैं। अदालत 6 महीने के भीतर भर्ती को पूरा करना है, इसलिए भर्ती की रिजल्ट घोषणा करने की अनुमति दी जाए। और हरियाणा लोकसेवा आयोग में चल रही जो आंतरिक रिजल्ट है वो जारी करने की अनुमति मांगी है। हमने दोनों प्रोसेस को चुनाव आयोग को भेज दिया है भाई। और भाई इन्होंने जो प्रोसेस है वो तो भेजा है, देखते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि भाई सभी मतलब जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है कि भाई रिज़ल्ट मुश्किल ही लग रहा है। यदि ये परमिशन लेंगे तो और भी बढ़िया भाई, क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट को रोकते हैं तो भाई इनकी वोटिंग है वो ज़्यादा होगी। आपको सभी को पता होगा, क्योंकि भाई जिन बच्चों ने मतलब जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि वे 100% इनकी वोटिंग में है। क्योंकि बेशक आप अपने आप से ला लो, यदि एग्ज़ाम दिया है तो आप उसका वोट ज़रूर दोगे कि भाई ये भर्ती पूरी हो जाए। यदि हरियाणा पुलिस की मानो, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम लेके चलते हैं, यदि 16,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 16,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मतलब 15 मान लो 16 मान लो, वे वोट तो कन्फर्म है ना इनके। यदि ये रिज़ल्ट पहले निकाल देते हैं, मान लो रिज़ल्ट 6 का 6 निकाल देते हैं, तो ये 6,000 ही वोट इनको वोट देंगे। परंतु यहाँ से 16,000 वोट इनके 15 या 16,000 वोट बन के आ रहे हैं भाई। यही वही 56-57 ग्रुप से लगभग 56-57 या हरियाणा पुलिस की 40,000 बच्चे हैं, वे 40,000 तो वोट 40 मान लो या 50 मान लो या 60 मान लो, जितने ही बच्चों ने पेपर दिया है वे बच्चे तो इनका जो है वोटिंग में सबसे आगे रहेंगे। क्योंकि भाई मैंने सोचता है कि भाई रिज़ल्ट आ जाए हमारा और ज्वाइनिंग हो जाए। परंतु भाई जो आचार संहिता लगी हुई है ये इन्होंने यदि परमिशन ले सकते हैं तो कन्फर्म है कि आपकी ज्वाइनिंग और रिज़ल्ट आ सकता है। परंतु भाई ऐसा संभव ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई सरकार चाहे तो वो कर सकती है, वो परमिशन लेके आपकी ज्वाइनिंग भी करवा सकती है, रातों रात ज्वाइनिंग भी करवा दे, रिजल्ट भी निकाल दे, सारा प्रोसेस कर सकती है। परंतु भाई इनके उस ऊपर डिपेंड है यदि होगा तो। यदि भाई वही कहते हैं पॉसिबिलिटी 100% है इनके ऊपर, यदि करेंगे तो वही। क्योंकि भाई 56 दो कितनी बार कैंसिल हो गई आपको सभी को पता है। पटवारी ग्राम सचिव की भर्ती जहाँ भी आती है पहले कैंसिल होके आती है। कितनी बार कैंसिल, कम से कम 4-5 बार कैंसिल हो चुकी है। ग्राम सचिव पटवारी की बात करें तो वही भर्ती फिर अटक के खड़ी हो गई, क्योंकि भाई आगे चुनाव था उसके कारण अटकी है भर्ती। वही हरियाणा पुलिस की इतनी लंबा टाइम नहीं लगने वाला था, परंतु इन्होंने जो लंबा खींचने का प्रोसीजर था, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रिपीटेड कर दिया। भाई कुछ खामियां हैं, इसके कारण ही जो भर्तियों में देरी हो रही है। और सीटी के अंदर जो पॉलिसी बनाई है वही भाई खामियों का सबसे पहला। अदालत में क्यों जाते हैं बच्चे? यदि इनका जो हर साल सीटी करवा देते तो इतना प्रोसेस नहीं होता, वे बच्चे निकल जाते भाई। क्योंकि आज के टाइम पे यदि 2 साल हो गए हैं भाई, जो नया बच्चा आया है जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया पिछली बार, वो अब की बार उसको थोड़ा बहुत मौका मिल जाता भाई। अब भी कई यूट्यूबर बनाने के रिजल्ट और ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई। इतना ये कह रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं कि भाई 4 अक्टूबर के बाद ही, तो आप समझ गए होंगे कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि भाई यही थी कि भाई 4 अक्टूबर के बाद ही ये जो आगे का प्रोसेस है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 4 अक्टूबर को आपको सभी को पता है रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है
इनका आ जाएगा और तभी ज्वाइनिंग होने की संभावना है भाई। ये इससे पहले करवा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको ही मोजा यदि रिजल्ट और ज्वाइनिंग पहले ये आचार संहिता थे, फिर ऐसा लग नहीं रहा भाई। क्यों? इसका रीज़न है, फिर वो वोटिंग नहीं आएगी जो वोटिंग ये चाहते हैं भाई, आपको सभी को पता है। और भाई यही अपडेट थी, मैं न तो किसी के पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, यही अपडेट थी भाई छोटी सी। और जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आए, वैसे वो 56 स्थान से रिलेटेड हो, वैसे कि 1-2 ग्रुप से रिलेटेड हो, वैसे को हरियाणा पुलिस की भर्ती तो। और जो वेटिंग से जुड़े हुए भी जुड़ सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको ही देखने को मिलेगी। धन्यवाद सभी साथियों।